महोदय, मैं आपके माध्यम से इस मुल्क के मालिकों को और भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, जागो, ये लाल आपके बीच में आपका बेटा आया है और जब तक इन दुराचारियों को तोड़ेंगे नहीं, देश से भगाएंगे नहीं, तब तक सांस नहीं लेंगे। अगला लक्ष्य 2027 क्या होगा? ये पगड़ी यहीं से बांधा हूं और ये शपथ लेता हूं आज आपके सामने, आपके कैमरे और लाइव टीवी के माध्यम से शपथ लेता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उत्तर प्रदेश और देश से भगाएंगे नहीं, तब तक सांस नहीं लेंगे। जल्दी में ही देखा होगा पत्रकार महोदय कि बृजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको, उनके बेटे को टिकट देने का कार्य किया। अगर यही विपक्ष का कोई कर दिया होता तो यकीन मानिए कि वो आज वो जेल में होता। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी को खत्म करने का कार्य कर रही है? नहीं, और पनपा रही है। जनता शासन पार्टी का द्वितीय महाधिवेशन राजधानी में हुआ संपन्न। अध्यक्ष इंद्रसेन यादव ने किया शंखनाद। विधानसभा चुनाव 2027 में जनता शासन पार्टी देगी कड़ी टक्कर। चुनावी रणनीति में हुए अहम फैसले। जनता की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य परक बीमारियों जैसी समस्याओं से निजात दिलाना लक्ष्य। जनता ने ठाना है जनता शासन पार्टी को 2027 में लाना है। 28 सितंबर को जनता शासन पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन द्वितीय स्थापना दिवस इंद्रसेन यादव की अध्यक्षता में इंदिरा नगर लखनऊ में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लक्ष्य निर्धारित करते हुए पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन, जनता में प्रत्याशियों की छवि, जनता के साथ समन्वय, जनता को पार्टी की नीतियों से अवगत कराए जाने पर चर्चा की गई। पूरे भारत में पार्टी के विस्तार हेतु प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करते हुए ग्राउंड लेवल पर सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया, जिसमें सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सहमति प्राप्त हुई। पार्टी के विस्तार एवं संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त कर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। उक्त कार्यक्रम में देश में महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती स्वास्थ्य परक बीमारियों एवं लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए प्रदेश एवं देश की सरकारों से इन सभी मुद्दों पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आए हुए पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद भी दिया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप पाठक, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुनील कुमार यादव, राष्ट्रीय सचिव बंशीधर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय सचिव CD शर्मा, वरिष्ठ पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी जेगम उल इस्लाम, प्रदेश सचिव लखनलाल रजौरिया, मोहन यादव, पविन्द्र अवस्थी, कुलदीप कुमार शुक्ला, सूरज गुप्ता, सूरज पांडे, नरेश पटेल आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देखिए पूरी खबर ब्यूरो सनी शाह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में जनता शासन पार्टी का द्वितीय अधिवेशन सम्मेलन किया गया, जहां पे भारी मात्रा पे यहां पे जनता की मौजूदगी हुई। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पदाधिकारीगण यहां पे मौजूद हुए। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि मौसम खराब होने के बावजूद यहां पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें भारी संख्या में यहां की लोकल जनता भी मौजूद हुई, साथ ही साथ में दूर दराज से आए हुए पदाधिकारीगण भी मौजूद हुए। तो ऐसे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ माननीय श्री इंद्रसेन यादव जी मौजूद है। खास बातचीत करने के लिए सर, जिस तरीके से आज जनता शासन पार्टी का 2 वर्ष पूरा हुआ, कितना सफर कैसा रहा? सफर बहुत बढ़िया रहा, सफर बहुत बढ़िया रहा। संघर्ष का दौर है। पार्टी 28 सितंबर 2022 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता मिलने के बाद में जनता शासन पार्टी निरंतर प्रगति पे है। और आनंद, जितना आनंद संघर्ष करने में आता है उतना मजा कहीं नहीं है। हाँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को, आपके लाइव टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद में जनता शासन पार्टी का आज जो है राष्ट्रीय अधिवेशन और द्वितीय जो है स्थापना दिवस था। इस उपलक्ष्य में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग निरंतर जनता शासन पार्टी के झंडे और देश के झंडे को, जनता शासन पार्टी के जो है संविधान को और देश के संविधान को बुलंद करने का काम करिए। पार्टी के विचार को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करिए। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 2027 में जनता शासन पार्टी जो है हर एक ग्राम सभा, ब्लॉक लेवल पे जाने की पूरी प्रयास करेगी और 2027 में जनता शासन पार्टी के अधिक से अधिक नौजवान की भारी संख्या में विधानसभा को कब्जा करने का काम करेंगे और जनता के मूल मुद्दों पे काम करके जनता में अमन चैन की खुशियां लाएंगे और लोग खुशहाल होंगे। जनता के शासन में बेहतर होगा लोगों का। लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी जनता शासन पार्टी के तमाम जगह पे पदाधिकारीगण मौजूद हुए, साथ ही साथ जो वहां पे प्रत्याशी चुने गए उन सब लोगों ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। और तो इस पे आपका क्या होगा अगला? देखिए, जब जनता का शासन आने की उम्मीद होती है तो जनता पूरे एकदम ललक में आ जाती है। जनता को क्या चाहिए? जनता का कहा हो, जनता को जनता का हक मिले, अधिकार मिले,
जनता जो लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, अन्याय, अत्याचार से जूझ रही है, उससे छुटकारा मिले। जनता को पूरे प्रदेश में खुशियां लाने का काम जनता शासन पार्टी करेगी। और जब तक जनता का शासन जनता शासन पार्टी लेकर नहीं आएगी, पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से वर्तमान की सरकार और विपक्ष के पार्टियों को भी बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारी इस प्रदेश की जनता को जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तुम दिन उल्टी गिनो, जितने दिन लगे हमें वहां तक पहुंचने में, उल्टी गिनती गिनो। तुम्हारी दुकान चंद दिनों में जनता शासन पार्टी बंद करवाएगी और जनता का शासन आएगा, जनता में खुशहाली आएगी, जनता में बेरोजगारी और लाचारी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार को जनता शासन पार्टी जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। सर, एक सवाल आपसे और होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपके लगभग कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे? देखिए, प्रत्याशी तो हमारे मैदान में काफी थे, लेकिन दुराचारी सरकार संविधान की हत्या करने के पूरी प्रयास में लोकतंत्र जो अधिकार, हक अधिकार है जनता का है, उसको छीनने जो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने हमारे प्रत्याशियों के डर से, हार के डर से, उन लोगों ने, सभी लोगों ने अधिकतर सीटों पे पर्चा को खारिज करवा दिया। हमारे प्रत्याशी मेहनत किए, जनता के बीच में गए, जनता में अच्छा माहौल था, लेकिन जब भाजपा सरकार की जो एजेंसियां थी, उनके जांच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जब पता चला कि कहीं ना कहीं जनता शासन पार्टी जलवा बिखेर रही है, ये हमारे लिए खतरनाक है, उन लोगों ने पर्चा खारिज करवा दिया। लेकिन फिर भी 1947 में, मैं नमन करता हूं सरदार भगत सिंह जी को, 1947 में देश आजाद होने के बाद में बेहतर दिशा में नेता लोग लगे रहे, लेकिन आज भी दुर्भाग्य यह हमारे देश का कि चाहे वो वर्तमान की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार रहे, वो दोनों अपने किए गए क्रांतिकारी कार्यों को जो है बयां करने में नहीं थकती है। लेकिन प्रदेश और देश की हालात जस के तस बने हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से इस मुल्क के मालिकों को और भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, जागो, ये लाल आपके बीच में आपका बेटा आया है, और जब तक इन दुराचारियों को तोड़ेंगे नहीं, देश से भगाएंगे नहीं, तब तक सांस नहीं लेंगे। पत्रकार महोदय, ये हमारा संकल्प है। और जनता शासन पार्टी, आज हम सीमित संख्या में, आज प्रोग्राम अच्छा था, थोड़ी सी प्राकृतिक व्यवस्था गड़बड़ होने की वजह से जो है थोड़ी सी असुविधा लोगों को हुई, लेकिन फिर भी कार्यक्रम बेहतर था। आने वाले जो है 2025 में पार्टी के स्थापना दिवस में हम लोग उत्तर प्रदेश के किसी लोकल जनपद में कम से कम 15 से 20 हजार पब्लिक के साथ में जन आंदोलन के उसका नाम देंगे। न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय मिले, अन्याय दूर से भागे हमारे यहां से, इसकी लड़ाई लड़ेगी जनता शासन पार्टी। आने वाले 2027 में जनता शासन पार्टी का प्रदेश में सरकार होगा, और जो किसी पार्टी ने आज तक काम नहीं किया है, पत्रकार महोदय, ये मैं आपके माध्यम से जनता को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार सबको देखा बार बार, जनता शासन पार्टी को देखें एक बार अवसर दीजिए। अगर बेहतर कार्य जनता शासन पार्टी नहीं की तो आप कान पकड़ के फिर नीचे उतार के बैठा दीजिएगा। आप लोग इस जमीन के मालिक हैं, आप इस देश के मालिक हैं, असली मालिक हैं। आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं और आप दुराचारियों के हाथ में सत्ता देने का काम करते हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं और जगाने का काम करूंगा पत्रकार महोदय। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, ये जिस बाप का मैं औलाद हूं वो किसान है। किसानों की पीड़ा, जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसानों की पीड़ा को मैं जानता हूं। जब जनता शासन पार्टी का निर्माण हो रहा था तो बाप ने हमारे एक बात कहा कि तुम इस दुराचारी के रण में घूम रहे जो कूदने जा रहे हो, जो बाहुबल है, लोग अन्याय अत्याचार करते हैं जनता के बीच में, नेताओं की हत्या करवाते हैं लोग, उनके बीच में आप जा रहे हो, लेकिन जा तो रहे हो, अगर पीठ पे गोली खा के अगर आए तो कफन भी तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने पैर छुआ और सीने पे गोली खाऊंगा। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से बता रहा हूं, कभी नहीं झुकेगी जनता शासन पार्टी। जनता शासन पार्टी के विचार हमेशा अमर रहेंगे, हम रहे या ना रहे। अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस दौर में पार्टियां तमाम आती हैं और तमाम जाती हैं। जिस तरीके से जनता शासन पार्टी एकजुटता दिखाई, अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया, उस बीच में जैसे आपने कहा कि कई लोगों को तोड़ने का भी इस सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, कुछ टूटे और कुछ जुड़े, कुछ और भी आगे बढ़े। तो अगला लक्ष्य 2027 क्या होगा? ये पगड़ी यहीं से बांधा हूं और ये शपथ लेता हूं आज आपके सामने, आपके कैमरे और लाइव टीवी के माध्यम से शपथ लेता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उत्तर प्रदेश और देश से भगाएंगे नहीं, तब तक सांस नहीं लेंगे। आने वाले 2027 तक जनता शासन पार्टी का विचार और झंडा घर घर होगा, घर घर होगा, घर घर होगा, और जनता में
खुशियां, अमन की चैन और उनको न्याय। हमारी 2-2 साल की बहन बेटियों के साथ में गैंग रेप हो जा रहे हैं। हमारे प्रदेश का मुखिया अपने आप को सन्यासी कहता है, दुराचारी है वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको बताना चाहता हूं, होश में आ जाओ बाबा। ये मंदिर नहीं है, तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं है, ये प्रदेश है। ये देश के संविधान और लोकतंत्र से चलेगा, तुम्हारे राजशाही से नहीं चलेगा। नहीं, ये जनता अभी मुंह के बले गिरे हो। जनता ने रिजल्ट दिया, मुंह के बले गिरे हो। आने वाले समय में मच्छी के तरीके से आपको चाय से निकाल के फेंक देते हैं। जैसे लोग किसी काम का नहीं होता चाय भी फेंक देते हैं, उसी तरीके से इनको भी फेंकेंगे सत्ता से, उनको देश से भी फेंकने का काम करेंगे। पत्रकार महोदय, आपसे निवेदन है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और करें, आपको बधाई मैं देता हूं। लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि कभी भी मीडिया हमारे देश की चौथी स्तंभ है, कभी नोटों पे मत बिकना भाइयों। कि मैं आपको, आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं और जनता को असली चीज दिखाते हैं। आप लोग को मैं बधाई देता हूं, जितना ईमानदारी के साथ में करते हैं करें। और जनता शासन पार्टी आपके माध्यम से सभी लोगों को नमन करती है और प्रणाम करती है। जनता से एक आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग अपने हक अधिकार को पहचानें। सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और देश के हमारे मुल्क के मालिकों, भाइयों बहनों जो हमारे इस कार्यक्रम में आए, इस विपरीत परिस्थिति में, सबको मैं बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आपने सर जिस तरीके से एक आरोप लगाया योगी सरकार के ऊपर कि बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से रेप हो जाते हैं, मगर सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। वो तो कहती है कि पुलिस प्रशासन, सरकार एकदम मजबूती के साथ चुस्त दुरुस्त करके ये पेपर है ना, सरकार के पास में जो सचिवालय है वहां पे लोग बैठ बैठ के पेपरों में काम करते हैं महोदय, पत्रकार महोदय। जमीन पे क्या काम है? जमीन पे किसी ने काम कर तो रहे हैं। जैसे उन्होंने आदेश दिया कि लोगों को अपनी दुकानों पे, स्टॉल पे नाम लगाना है, वही तो करेंगे वो, वही तो करेंगे। उसके अलावा करेंगे क्या? अपना जाति बताओ, तब आप यहाँ खाना खाएंगे लोग, सब्जी खरीदेंगे जो है, तब जो है फल खरीदेंगे लोग। वो तो वही उन्होंने किया। हमारे देश की जितना भारतीय जनता पार्टी ने कांड किया है, जाति धर्म में, मजहब में और मंदिर मस्जिद में बांटने का काम किया है, उतना देश में कोई पार्टी ने नहीं किया। इनको सिर्फ यही आता। हमारी बहन बेटियां, जिसके भाई चला जाता, अभी देखिए जो है एक मंगेश यादव का, उन्होंने दौड़ा के उसको गोली मार दिया। जात का यादव था, इस वजह से दौड़ा के गोली मार दिया। ये आप भारतीय जनता पार्टी आरोप तय करेगी कि न्यायालय तय करेगा? अगर आपको आरोप तय करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अगर आरोप तय होगा, सिद्ध होगा, तो न्यायालय को बंद कर दो। तुम अपनी राजशाही चलाओ, अपनी नौकरशाही चलाओ, अपनी चीजों को करो। लेकिन ये लोग खाली जाति और मजहब के नाम पे लोग को बांटने का काम करते हैं। और आपके माध्यम से मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूं, सबकी हिसाब मेरे पास में है। जितना जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से जितनी हत्याएं यादव और मुसलमान की हुई है, ये टोटल किससे जिम्मेदार? ओनली वन आप हैं। आप तो करोड़ों, हजारों करोड़ के मालिक हैं। विदेशों में आपकी कंपनियां, फैक्ट्रियां चल रही, होटल चल रहे हैं, लेकिन गरीब एक यादव और मुसलमान मारा जा रहा है। आप सिर्फ जाते हैं, क्या पैसा देने से 1-2 लाख रुपया किसी का भाई लौट आएगा? किसी की बहन लौट आएगी? किसी का बेटा लौट आएगा? किसी का बाप लौट आएगा? आप जिस घमंड में हो, मैं आदरणीय मुलायम सिंह को नमन करता हूं, लेकिन आपको, आपकी दुकान को मैं बंद करवाऊंगा। मुलायम सिंह का असली औलाद मैं हूं, वो हमारे बाबा थे। तुम्हारी असली दुकान बंद करवाऊंगा मैं तुम्हें। ये तुम्हारी ही देन है। तुम्हारे खानदान के यादव भ्रष्टाचारी बैठे हैं, वो क्यों नहीं जेल में गए? सबसे बड़ा माफिया और भ्रष्टाचारी शिवपाल जी, प्रदेश का उनके चेला थे, जितने माफिया थे लोग। लेकिन जो गुरु है वो बैठा है, चेला शक्कर हो गया, चेला ढह गया। ये टोटल देन जितने भी यादव मुसलमानों की हुई, टोटल अखिलेश यादव की देन है। और आने वाले समय में जनता शासन पार्टी, या पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें मौत की डर नहीं पत्रकार महोदय। मरना है 50 साल बाद, 40 साल बाद, आज ही मर जाएंगे। आगे पीछे कोई नहीं है। संघर्ष निर्धन होता है, निर्वंश होता है, देहाती कहावत कहते हैं लोग, कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये बांधा हूं, जब तक मैं इस प्रदेश को खुशियां, अमन, चैन, न्याय नहीं दिलाऊंगा, तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। चाहे ये भी उतर जाए, कुछ न रहे। गांधी जी ने लपेटा था एक वस्त्र, लाठी, वो लूंगा मैं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अग्रिम बधाई कि ताकि आप 2027 में फिर से आए, क्योंकि बहुत तेज दरार। सर, आपसे एक क्वेश्चन करना था मुझे कि आज जनता शासन पार्टी का अधिवेशन दिवस है, क्या आप कुछ कहना चाहिए? आज जनता शासन पार्टी की दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया है और इस बारिश के मौसम में भी इतने सारे हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब यहाँ आए, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 2027 में इसी गर्मजोशी के साथ विधानसभा चुनाव हर जिले में, हर विधानसभा में लड़ाई होगी और लड़ाई करने के बाद और हमारे लोग विधानसभा में जाने का कार्य करेंगे। जी, जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार दावे करती है कि हमने गुंडा माफिया और जिस प्रकार से जितने भी दोषी लोग होते हैं उन सबको खत्म किया है, क्या आपको लगता है कि हकीकत में उत्तर प्रदेश में सफाया हुआ है? उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष की तरफ से जितने भी सपोर्टर थे, सिर्फ उनको ही खत्म करने का काम किया है। अभी आपने जल्द में ही देखा होगा पत्रकार महोदय कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके बेटे को टिकट देने का कार्य किया। अगर यही विपक्ष का कोई कर दिया होता तो यकीन मानिए कि वो आज वो जेल में होता। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी को खत्म करने का कार्य कर रही है? नहीं, और पनपा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस तरीके से जनता शासन पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे योगी सरकार को घेरने का काम किया और उन्होंने लक्ष्य रखा 2027 का कि निश्चित तौर पे 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हमारी सरकार होगी और बहुत ही मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जनता शासन पार्टी जो है निष्पक्ष है। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए टिंकू शाह, लखनऊ।